उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है। उससे पहले इस चुनाव को लेकर बड़े बदलाव की मांग की जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। अब वो कौन सा बदलाव है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इन सब की जानकारी आगे इस वीडियो में देंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। सबसे पहले बता दें कि यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता क्या है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण प्रशासन की 3 स्तरों पर होने वाला लोकतांत्रिक चुनाव है। यह व्यवस्था 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देना है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में 3 स्तर शामिल हैं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इन स्तरों पर चुने गए प्रतिनिधि ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस त्रिस्तरीय चुनाव में पहला है ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव। तो इसमें ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत सदस्य, या जिसे वार्ड सदस्य भी कहते हैं, चुने जाते हैं, जिसके लिए मतदाता सीधे अपने प्रधान और वार्ड सदस्यों को चुनते हैं। दूसरा है क्षेत्र पंचायत स्तर यानी ब्लॉक पंचायत। इस स्तर पर भी 2 पदों के लिए चुनाव कराया जाता है। पहला क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिसे जनता खुद चुनती है। दूसरा पद है ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत प्रमुख। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें चुने गए क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने बीच से किसी एक को प्रमुख चुनते हैं। तीसरा है जिला पंचायत स्तर। तो बता दें कि इस स्तर पर भी 2 पदों के लिए यानी जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसमें जिला पंचायत के सदस्यों को जिले के मतदाता सीधे चुनते हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें चुने गए जिला पंचायत सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष चुनते हैं। अब तक इस चुनाव में क्या होता है कि इसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से चुनाव की प्रक्रिया शामिल है। जैसे ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनता द्वारा सीधे तौर पर चुने गए क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य आपस में से किसी एक को चुनते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस चुनाव में किस बदलाव की मांग की जा रही है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में केंद्र सरकार को संविधान संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के प्रत्यक्ष चुनाव की मांग की गई है। यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें पिछले 7 वर्षों में इन पदों पर अविश्वास प्रस्ताव की संख्या का हवाला दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में फिर से सक्रिय हो रही है। खबर है कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है और 2026 के पंचायत चुनाव के इस बदलाव को लागू करने की तैयारी चल रही है। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम 1992 के तहत इन पदों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि इस बदलाव के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन मंजूरी मिलना अभी बाकी है। अब दूसरा सवाल यह है कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। तो बता दें कि जब अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो उसमें कई कमियां पाई जाती हैं, जैसे गुटबाजी, पैसे के बल पर सदस्यों का मत अपनी ओर कर लेना, मतलब सदस्यों के वोटों का खरीद फरोख्त वगैरह वगैरह। हालांकि अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो जब जनता खुद अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, तो लोकतंत्र की भागीदारी से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। जैसे वर्तमान में नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कम आते हैं, जो इस मॉडल की सफलता को बताता है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं, तो कई लोग पहले की व्यवस्था से ही ठीक लग रहा है, उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं लग रही है। खैर, यूपी सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।